हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज के शानदार सेशन में। आज हम देखेंगे एक नई रियासत जिसे टीरी रियासत के नाम से जाना जाता है। जानेंगे उसके शासकों के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि लास्ट वीडियोस को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसे शेयर किया है, लाइक किया है, तो उसके लिए आप सभी लोगों का पूरी एम विद पंकज की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं हम आज सुदर्शन शाह के बारे में। तो उस सुदर्शन शाह से पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है टिहरी रियासत। ठीक है, टिहरी रियासत के बारे में, या टिहरी में परमार शासकों का शुभारंभ भी आप हम कह सकते हैं, या टिहरी रियासत के बारे में। क्योंकि इससे पिछली जो वीडियोस में हमने देखा था कि प्रद्युमन शाह खुरबुड़ा के युद्ध में क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उन वीर गति प्राप्त होने के बाद संपूर्ण गढ़वाल पर, चाहे पूर्वी चंद हो या अगर हम बात करें गढ़वाल के बारे में, तो सब पर किसका राज हो चुका है? गोरखों का यहाँ पर राज हो चुका है। भाई गढ़वाल सब खत्म हो गया, जो चंद वंश है वो सब खत्म हो चुका है और नए एक राज्य का उद्भव होता है यहाँ पर। कहां से? टिहरी रियासत, जिसको हमने नाम दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो टिहरी रियासत है, इस टिहरी रियासत में भाई शुरुआत किसने की टिहरी रियासत की? ठीक है, बनाया किसने है, किस प्रकार से टिहरी रियासत को बनाया गया? तो उसमें एक व्यक्ति या एक शासक, ठीक है, उस शासक का नाम है कौन सा? सुदर्शन शाह। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1815 से 1859 तक यहाँ पर रहने वाले हैं कौन? सुदर्शन शाह। अब ये गढ़वाल राजाओं के 55वें नंबर के राजा थे कौन? सुदर्शन शाह। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके पिताजी सुदर्शन शाह के अगर हम बात करें पिताजी की, तो भाई कौन थे हमारे पास? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह 14 मई 1804 को खुरबुड़ा मैदान का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं भाई सुदर्शन शाह के बारे में। तो बस जैसे आपको पता है कि खुरबुड़ा के मैदान में गोरखों द्वारा पराजित हो गए कौन? प्रद्युमन शाह। और भाई जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो इनका एक भाई को कहा जाता है पकड़कर गोरखा कान ले गए, नेपाल में बंदी बना दिया गया। लेकिन सुदर्शन शाह भाई मौके का फायदा उठाकर या किसी परिस्थितियों को देखकर कहाँ चले गए? भाग गए। अब कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सुदर्शन शाह भागकर कहां पर चले गए? बरेली में चले गए। कहां पर? बरेली में। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये भागकर कहां चले गए? प्रयाग में चले गए। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई अपने इन संघर्ष के दिनों में कहां पर रहते? हरिद्वार क्षेत्र में। तो अगर हम इस सारे मतों को माने, सारे जितने भी इतिहासकार हुए हैं गढ़वाल में, जिन्होंने भाई गढ़वाल के बारे में सब चीजें हमें बताई हैं, तो अगर हम सारे इतिहासकारों को अगर एक साथ लें तो ज्यादातर जो ऑथेंटिक हमें मिलता है वो कहां का मिलता है? हरिद्वार का। यानी ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो इस मत पर एकजुट हुए हैं कि भाई सुदर्शन शाह का जो संकट वाला काम था, जो एक उस समय का जो समय था, इस समय पर कहां पर थे? हरिद्वार में। तो इसी तथ्य को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो भाई सुदर्शन शाह अपने शासनकाल में कहां पर चले गए? इस हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर रहने लगे। कहां पर? कनखल नाम का जो स्थान है हरिद्वार में आज भी है, तो वहां पर इन्होंने निवास रखे। यानी कि इस जब गोरखाओं का भाई गोरखाओं ने किसको? जो परमार वंश है, जो चंद वंश है, उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो अपने संघर्ष के दिनों में ये कहां पर? हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर रहने लगे। और इनके जो विश्वास पात्र लोग थे, उन विश्वास पात्र लोगों के साथ मिलकर अपने राज्य को पुनः वापस पाने की इच्छा के लिए, उनकी इच्छा थी भाई राज्य को हम पुनः वापस पाएंगे, तो उसके लिए जद्दोजहद करने लगे, मेहनत करने, लोगों से मिलने लगे। लेकिन उस समय हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पर था हमारे पास गढ़वाल, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास कौन सा? कुमाऊं। और यहाँ पर भाई जब अटैक कर दिया तो ये जो हमारे पास गढ़वाल जो क्षेत्र है, जो कुमाऊं क्षेत्र है, वहां पर भाई सारा का सारा कब्जा किसका हो गया है? हमारे पास गोरखाओं का। अब ये गोरखाओं का तो कब्जा यहाँ पर हो गया है। तो भाई वापस से हमने पहले भी बताया था लास्ट वीडियोस में कि यहाँ पर दिल्ली है, और दिल्ली पर, ठीक है, दिल्ली तो क्या कहें, पूरे के पूरे भारत पर उस समय एक बड़ी ताकत राज कर रही है। कौन से? ब्रिटिश हमारे ऊपर उस समय राज कर रहे हैं। तो भाई जब ब्रिटिश राज करेंगे तो मदद भी किससे मांगी जाएगी? अंग्रेजों से ही मदद मांगी जाएगी।
तो भाई कहा जाता है कि भाई सुदर्शन साहब हरिद्वार के इस कनखल में रहे और कनखल में रहने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, राज्य को वापस पाने की चाह में लगातार लोगों से मिलते रहे, अपने जो विश्वास पात थे उनको इकट्ठा करते रहे। और भाई यहीं पर ही इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है कैप्टन हियरसे। कैप्टन हियरसे इनको मिलता है यहाँ पर, और इसी कैप्टन हियरसे ने क्या कहा जाता है कि भाई इन्होंने बात रखी यहाँ पर कैप्टन हियरसे के सामने की ये सारी की सारी चीजें जो पहले पूर्व में घटित हो चुकी हैं, और कैप्टन हियरसे ने कहा जाता है कि 3000 रुपए में क्या किया इनसे, भाई कौन सा परगना, भाई पैसों की कमी थी सुदर्शन साह के पास, क्योंकि भाई अगर राज्य को पाना है तो सैन्य संगठन भी करना पड़ेगा, हथियार गोला बारूद भी खरीदना पड़ेगा और लोगों को भी एकत्रित करना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने इस दून परगना और जो चंडी परगना था, ठीक है, दून और चंडी परगने को 3000 रुपए में किससे खरीदा, भाई बेच दिया। किसको बेच दिया, कैप्टन हियरसे को वहां पर बेच दिया। ये घटना, कुछ इतिहासकार इस घटना को मानते हैं कि ये घटना 1808 ईस्वी से 1811 ईस्वी के बीच में हुई है। इतिहासकारों में यहाँ पर काफी ज्यादा मतभेद भी पाया जाता है इस तिथि को लेकर, क्योंकि जो जहां पर बुक्स में लिखा गया है तो वहां पर संवत में इसको नोट किया गया है, ठीक है। तो संवत में कई इतिहासकार हैं जो संवत में मानते हैं कि यहाँ पर गलत संवत लिखा गया है, ये लगभग 1811 ईस्वी के आसपास ये समझौता हुआ होगा कैप्टन हियरसे और सुदर्शन साह के बीच में। तो भाई जैसे तैसे ये हियरसे ने बात रखी। अब जैसे इन्होंने बात रखी तो कहा जाता है उस समय पर, ठीक है, कि भाई एक ही कागज है हमारे पास अंग्रेज, तो भाई अंग्रेजों से मिलने के लिए कहा गया। तो कैप्टन हियरसे की मदद से भाई सुदर्शन साह इसमें सक्सेस रहे, किसको, अंग्रेजों को गढ़वाल पर अटैक करने के लिए। गढ़वाल का मतलब इन गोरखों के ऊपर। और आपको पता है जो भाई जब हम गोरखा पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे नाला पानी का युद्ध या हमारे पास खलंगा का युद्ध, 4 सैन्य टुकड़ों में बांटकर भाई इन्होंने अटैक किया अंग्रेजों ने और गोरखों को वहां पर पराजित कर दिया। इसके बारे में ज्यादा विस्तृत जो जानकारी है जब हम गोरखा पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब ये खत्म हो जाएगा पमार, फिर वहां पर हम समझेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश और गोरखों के बीच वहां पर युद्ध हुए। अभी तो बस हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ पर परास्त कर दिया सुदर्शन साह के कहने पर। और भाई जब इस खगला नाला पानी के युद्ध में भाई अंग्रेजों ने हरा दिया, यहाँ पर संधि होती है हमारे पास 28 नवंबर 1815 को यहाँ पर एक संधि होती है जिसे कहा जाता है हमारे पास क्या, संगोली की संधि या मावलगढ़ की संधि। मावलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो संगोली की संधि जो है चंपारण, ठीक है, जो अभी हमारे बिहार में है, तो वहां पर ये संधि होती है अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच कि भाई ये गोरखों से क्या था मुख्य बिंदु संगोली की संधि का, कि गोरखा जो है ये पूरा का पूरा जो पूर्वी भाग है इसको छोड़कर अपने देश में वापस चले जाएंगे। तो भाई ये चीजें भी यहाँ पर रखी गई, ठीक है। जब ये सारा का सारा हुआ फिर हालांकि भाई जो गोरखा सरकार था उन्होंने 4 मार्च 1816 को ये माना, पूर्ण रूप से माना, क्योंकि कुछ 2 दल हो गए थे गोरखाओं में भी। कुछ कह रहे थे कि अंग्रेजों की संधि को मान लिया जाना चाहिए, कुछ गोरखे जो दूसरे धड़ के लोग थे वो ये कह रहे थे कि भाई हम अंग्रेजों पर क्या करेंगे, दोबारा से अटैक करेंगे, और उन्होंने किया भी था। ये हम ज्यादा विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे जब हम गोरखे के बारे में या गोरखा शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर गोरखाओं को हरा दिया, और कहा जाता है कि भाई जब इन गोरखाओं को हराया गया, इस युद्ध में गोरखाओं को जब हराया गया तो हराने के बाद संधि हुई, भाई वापस गोरखा अपने देश वापस नेपाल चले गए। सारा का सारा भाई जो जीता हुआ क्षेत्र था वो किसके पास आ गया, ब्रिटिश या अंग्रेजों के पास आ गया। अब ये जो पूर्वी भाग है, देखिए ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर, जहां पर ये कुमाऊं है पूर्वी भाग में, यहाँ पर अपराध हो गया किसका, अंग्रेजों का। अब जो पश्चिमी कहा जाता है कि ये एक हड़प नीति, यानी कोई हड़प नीति का भाई उदाहरण भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शर्त रखी हुई थी, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर भाई ये हड़प नीति का एक उदाहरण है। तो अंग्रेजों ने युद्ध खर्च के बदले 5 लाख रुपए की मांग करी, किसके से, सुदर्शन साह से। यानी जो ये युद्ध लड़ा था अंग्रेजों ने, इस युद्ध का खर्चा मांगा गया सुदर्शन साह से 5 लाख रुपए। अब देखो 5 लाख रुपए कहां से देगा भाई, परगने, दून परगना हो, चंडी परगना, कोई सा भी परगना हो, तो वो बेच के तो भाई क्या कर रहा है, अपनी सैन्य संगठन को इकट्ठा कर रहा है। तो ये किस प्रकार से करेगा, तो यही चीज भाई ऊपर से 5 लाख रुपए मांगे तो 5 लाख रुपए कहां से देगा। तो भाई फिर शर्त रखी गई कि भाई आप जो है ये जो क्षेत्र था
आज का जो क्षेत्र है इसका पूर्वी भाग किसको दे दिया जाए, अंग्रेजों को ने ले लिया या अंग्रेजों को दे दिया जाए, और जो ये पश्चिमी पार्ट है ये भाई आप क्या करो, अपनी राजधानी या अपना शासन क्या करो, स्वयं का शासन कर लो। लेकिन जो पूर्वी भाग है इन 5 लाख रुपयों के बदले में हमें क्या दे दो, ये हमें क्या दे दो, ये पूर्वी भाग हमें दे दो। अब ये यहाँ पर मैं क्या भाई वही वाली बात होती है कि मरदा क्या ना करता, तो भाई दे दिया पूर्वी भाग अंग्रेजों को दे दिया, और वापस से अपनी राजधानी इन्होंने भाई जहाँ पहले श्रीनगर थी, ठीक है, तो वहां से स्थानांतरित कर कहां पर लेकर आ गए, टिहरी में। कहां पर लेकर आए, टिहरी में। तो कई लोग इतिहासकार कहते हैं कि भाई इन्होंने भैरव बाबा ने इनको दर्शन दिए, ठीक है, कहा कि आप लोग अपनी राजधानी बना ले, इस तरीके की भी बातें यहाँ पर कही जाती हैं। तो भाई टिहरी रियासत, तब जाकर टिहरी का क्या हुआ, टिहरी का शुभारंभ हुआ या टिहरी को बसाया गया, क्योंकि उस समय जो टिहरी में जो प्रांत था, जो लोग रहते थे, वो धुनारों की बस्ती उस समय पर हुआ करती थी। नदियों के किनारे, घर नहीं थे, खाने के लिए नहीं था, भूमि का बंदोबस्त नहीं था, तो कई प्रकार की चीजें यहाँ पर नहीं थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया भाई, टिहरी रियासत को तो 28 दिसंबर, ठीक है, यहाँ से लेकर आए 28 दिसंबर अगर की बात करें तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी का भाई क्या कर दिया गया, स्थापना कर दी गई। और टिहरी रियासत के पहले शासक के रूप में सुदर्शन शाह ने अपना राज तिलक यहाँ पर कराया। भाई काले के नौटियाल गुरुजी थे, उससे इन्होंने राज्याभिषेक कराया, और भाई टिहरी को उस दिन टिहरी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 28 दिसंबर को। तो 1815 को टिहरी का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया, और राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, पर टिहरी पर रियासत पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए, किसी एक अच्छी जगह से जहां पर आप पहले से सेटल हो, वहां से राजधानी परिवर्तित करना, वो भी ऐसी जगह पर जहां के बारे में आपको हमें पता ही नहीं, बिल्कुल खंडर है। दूसरी चीज, पैसा नहीं है, निजी राजकोष नहीं है, ठीक है, खुद का राजकोष भी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए, ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाए, ये बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था किसके सामने, सुदर्शन शाह के सामने। तो सबसे पहले अब देखिए, अगर हमें कहीं पर कोई नई चीज बसानी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रेवेन्यू हमारे पास होना चाहिए। तो भाई रेवेन्यू कुछ है नहीं, पैसे कुछ है नहीं, तो क्या करें क्या करें क्या करें, तो इसी के चलते सुदर्शन शाह ने भाई सबसे पहले क्या करेगा, हमारे पास सबसे पहले उस समय का साधन ढूंढे जाएंगे। साधन था हमारे पास भूमि, तो इन्होंने 1823 ईस्वी में ही क्या कर, जैसी राजधानी बनाई 1823 ईस्वी में क्या किया, भूमि बंदोबस्त कराया गया सुदर्शन शाह के द्वारा। कब, पहला भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त कराएगा कौन, सुदर्शन शाह। और भाई भूमि नाम से ही पता चल रहा है, भूमि बंदोबस्त, यानी भूमि बंदोबस्त का मतलब जहां पर भूमि को क्या किया जाता है, नाप जोख करी जाती है, कितनी प्रतिशत भूमि भाई हमारे पास खेती के लिए है, कितनी ऐसी भूमि है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कितनी ऐसी भूमि है जहां पर जंगल है, जहां से हमें रेवेन्यू मिल सकता है, कहां पर हम कृषि ज्यादा कर सकते हैं, कहां पर हम दालें उगा सकते हैं, कहां पर जो है पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। इस तरीके की जो पूरा का बंदोबस्त करना, उसे क्या कहा जाता है, भूमि बंदोबस्त। तो 1823 में सुदर्शन शाह के द्वारा पहले भूमि बंदोबस्त कराया गया, और भाई जब बंदोबस्त कराया तो कृषि ज्यादा होगी। और इसी के जस्ट बाद 1824 ईस्वी में रमाई वाला जो क्षेत्र है, आजकल जो टिहरी और उत्तरकाशी का बॉर्डर का जो क्षेत्र है, रमाई क्षेत्र को, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखना, रमाई क्षेत्र को टिहरी में मिलाया गया। तो भाई क्वेश्चन बन सकता है कि रमाई क्षेत्र को टिहरी में कब मिलाया गया, तो 1824 में। किसने मिलाया, तो सुदर्शन शाह ने। अब देखो, क्योंकि देखो हम पहले भी प्रदीप शाह में पढ़ चुके हैं 5 भाई कटहत की घटना, जहां पर रमाई क्षेत्र से क्या आता था, टैक्स आता था, और वहीं पर गढ़वाल का चाणक्य पूरी थाने की कहानी भी हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसको रमाई क्षेत्र को तो जीत लिया था, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में नहीं मिलाया गया था। पहली बार किसको, सुदर्शन शाह से मिलाएगा, रमाई क्षेत्र को। इसी के जस्ट बाद हमारे पास 1840 ईस्वी में भाई यहाँ पर विल्सन नाम का एक अंग्रेजी ठेकेदार था, उसको वनों को क्या कर दिया गया, उस ठेकेदार को, यानी वनों को किराए पर किसको दे दिया गया, इस विल्सन को। 1840 में विल्सन नाम के ठेकेदार को यहाँ पर ये भूमि जो वन थे इनको ठेके पर दे दिया गया। तो भाई रमाई क्षेत्र से भी रेवेन्यू आ रहा था, विल्सन जो कर रहा था वहां से भी रेवेन्यू आ रहा था। इसी के साथ साथ भाई जो भूमि बंदोबस्त है, अच्छी तरीके से भूमि का बंदोबस्त किया गया, तो कृषि उगाई गई, पेड़ पौधे या वनों को भाई लगाया गया, तो ये सारी की सारी चीजें रेवेन्यू इसके शासनकाल से यहाँ पर आती हैं। इसी के समय में 1820 ईस्वी में यहाँ पर मूरक्राफ्ट, कौन सा, मूरक्राफ्ट नाम का जो एक यात्री था, वो सुदर्शन शाह के दरबार में आया था, और
से बहुत प्रभावित हुआ और भाई इसी से बाद इसने 1848 ईस्वी में एक पुराना दरबार, ठीक है, पुराना दरबार जो अभी जो टिहरी में था, पुराना दरबार टिहरी की क्या करी, स्थापना भी किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा की गई। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो 1858 ईस्वी में इसने भागीरथी नदी पर एक क्या बनाया था, लकड़ी के पुल का भी निर्माण किया था। कब? 1858 ईस्वी में किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा। तो ये सारी चीजें देखो इसके शासनकाल में। अब बिल्कुल भी एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि टिहरी रियासत में अब किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होने वाला है। क्योंकि क्यों युद्ध नहीं होगा भाई? देखो युद्ध कहां से हो रहे थे हम पे, रोहिलों के हुए, सिरमौर से हुए, चंदों के हुए, चंद पवारों के आपस में हुए, यही थे, या गोरखों के हुए। लेकिन अब पूरे भारत में एक सबसे बड़ी शक्ति है कौन सी, अंग्रेज, ब्रिटिश यहाँ पर है। और यही ब्रिटिश क्या करेंगे भाई, अब ब्रिटिशों के साथ सुदर्शन शाह के क्या है, बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि भाई इन्होंने तो दिलाया है राज, ठीक है, तो अटैक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है टिहरी रियासत के अंदर। अब यहाँ पर युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, तो यही चीज यहाँ पर रही। तो युद्ध नहीं होंगे तो भाई अंग्रेजों को क्या होगा, सीधा सीधा अंग्रेजों को फायदा मिलेगा। अंग्रेजों के साथ मित्रता का भाव देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। और भाई कहा भी जाता है कि भाई अंग्रेज, सुदर्शन शाह इतने अंग्रेजों के प्रति इतने वो थे कि भाई कहा, कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो पूर्वी भाग था इसको भी दे दिया जा रहा था, किसको, सुदर्शन शाह को, कि भाई चलो सुदर्शन शाह से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वापस इसको दे दिया जाए। लेकिन तब तक कहा जाता है कि 1859 में ही सुदर्शन शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वो बात वहीं पर ही क्या हो गई, मतलब वहीं पर ही रह गई, खत्म हो गई वो बात वहीं पर। दूसरा अगर हम देखें कि भाई इन्होंने और क्या क्या किया प्रशासनिक की, अगर हम बात करें प्रशासनिक ढांचे की, तो भाई इनके भगवान बद्रीनाथ के ऊपर, ठीक है, यानी भगवान बद्रीनाथ, ठीक है, भगवान बद्रीनाथ के ऊपर इनकी क्या थी, बहुत बड़ी आस्था थी। और कहा जाता है इसी आस्था के कारण इनको बोलांदा बद्रीस की उपाधि भी दे दी गई थी। तो भाई का क्वेश्चन बन सकता है कि पवार शासक में किस शासक को बोलांदा बद्रीस कहा जाता था, तो वो सुदर्शन शाह था। क्यों? क्योंकि भगवान बद्रीनाथ के ऊपर जो है इनकी काफी ज्यादा आस्था थी। इसी के साथ साथ 1828 ईस्वी में इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम है क्या, सवासार। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 1828 में सुदर्शन शाह के द्वारा एक सवासार ग्रंथ लिखा गया जो एक मुक्तक काव्य है और इसी के साथ साथ ये 7 खंडों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा 7 खंडों में विभाजित है। भाषा पूछेगा तो कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। सवासार ग्रंथ को 7 खंडों में विभाजित है, 1828 में लिखा गया है। साथ साथ में कौन सी भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। और इसी के साथ साथ इस सवासार ग्रंथ के अंतर्गत सुदर्शन शाह ने अपने आप को क्या बोला है, सूरत कवि से संबोधित किया है। यानी कि सुदर्शन शाह ने इस सवासार में खुद को क्या बोला है, सूरत कवि के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ भाई हमारे पास इनका एक कवि था, हमारे पास कुमुदानंद, ठीक है, इनके द्वारा हमारे पास सुदर्शनोदय काव्यम की रचना भी की गई। इसके द्वारा काव्यम, किसकी, कुमुदानंद के द्वारा। अगर हम इनके राज कवि की बात करें तो कौन था हमारे पास, हरिदत्त शर्मा क्या था, इनका राज कवि हुआ करता था उस समय। इन्हीं को सुदर्शन शाह को ही बाड़ाहाट प्रशस्ति में, ठीक है, बाड़ाहाट प्रशस्ति में कलाविदों का शिरोमणि भी कहा गया है। ध्यान रखना, कलाविदों का शिरोमणि भी कहा गया है, कलाविदों का शिरोमणि भी कहा गया है। तो बाड़ाहाट प्रशस्ति में सुदर्शन शाह को भाई कलाविदों का शिरोमणि भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके दरबार में देखें तो भाई हमें चित्रकारी के लिए भी मिलता है, जैसे मोलाराम, चैतू, ठीक है, इसी के साथ माणकू, ठीक है। तो ये जो चित्रकार थे इनका संरक्षण भी किसके, सुदर्शन शाह ने ही इनको संरक्षण किया था, किसको, मोलाराम, चेतू और माणकू को। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई सुदर्शन शाह का जो शासनकाल रहा, हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला रहा, क्योंकि भाई एक राजधानी को परिवर्तित किया, लेकिन काफी अच्छे ढंग से सुदर्शन शाह के द्वारा ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर की गई थी। तो भाई टाइम पीरियड रहा 1859 तक, और 1859 में ही भाई सुदर्शन शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब
नेक्स्ट जो इनका उत्तराधिकारी हमारे पास आता है वो बात करेंगे हम थोड़ा सा भवानी शाह के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, भवानी शाह। कौन सा हमारे पास? भवानी शाह। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, भवानी शाह। टाइम पीरियड आएगा 1859 से 1871 तक। 1859 से 1871 तक टाइम पीरियड आएगा भवानी शाह का, ठीक है। भवानी शाह का टाइम पीरियड यहां पर आएगा। अगर हम देखें भवानी शाह के बारे में तो भाई प्रद्युमन शाह की दो पत्नियां थी, यानी प्रद्युमन जो शाह था, माफ कीजिएगा, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह की भाई दो रानियां थी। पहली का नाम था गणदेवी। कौन सा? पहली का नाम था गणदेवी, दूसरी का नाम था खनेती देवी। कौन सा? खनेती देवी। तो भाई यहाँ पर सुदर्शन शाह की दो पत्नियां थी। कौन सी? एक तो गणदेवी, दूसरा हमारे पास कौन सा? खनेती देवी। तो गणदेवी का पुत्र था हमारे पास कौन सा? भवानी शाह, और खनेती देवी का पुत्र था हमारे पास कौन सा? शेरशाह। कौन था? शेरशाह। अब कहा जाता है कि भाई सुदर्शन शाह ने बनाना तो किसको चाहता था? भवानी शाह को, लेकिन खनेती ने अपने भाई जो दरबारी लोग थे, कुछ विश्वास पात्र जो लोग थे, उन लोगों से मिलकर क्या किया? मिला और षड्यंत्र करके अपने पुत्र किसको? शेरशाह को क्या बना दिया? राजा बना दिया। अब जैसे ही शेरशाह को राजा बनाया तो यहाँ पर भाई विद्रोह हो गया, आंतरिक विद्रोह हो गया, और भाई यहाँ पर भवानी शाह मदद मांगने, अपने पिता की भांति मदद मांगने जाएगा। कहां पर? अंग्रेजों के दरबार में। और अंग्रेजों के दरबार में क्या, उस समय अंग्रेज जो कमिश्नर हुआ करते कौन थे? रेमजे, जिन्हें रामजी भी कहा जाता था। तो रेमजे ने 1859 में भाई मदद की, किसकी? बनाने में। किस? इस भवानी शाह को राजा बनाने में किसने मदद करी? रेमजे ने 1859 में मदद की। और भाई किसको? शेरशाह को भाई इन्होंने क्या किया? देहरादून में नजरबंद करवा दिया। कहां पर? तो ये ध्यान रखना, कहां पर किया? तो देहरादून के नजरबंद कर दिया देहरादून में। ये जो घटना है ये हमें एक राइटर है प्रेम सिंह, ठीक है, उनकी बुक में हमें ये मिलता है कि देहरादून में किसे? रेमजे ने और भवानी शाह ने अपने भाई को, इस भवानी शाह ने शेरशाह को नजरबंद कर दिया। कहां पर? देहरादून में कर दिया। और स्वयं किसकी सहायता से? रेमजे की सहायता से क्या बन गया? राजा बन गया। क्वेश्चन बना हुआ है और बन भी सकता है दोबारा से कि अंग्रेजों की सहायता से बनने वाला कौन सा शासक, कौन शासक था जो अंग्रेजों की सहायता से क्या बना? राजा बना। तो वो कौन सा था हमारे पास? भवानी शाह। देखते हैं कि भवानी शाह ने अपने शासन काल में और क्या क्या किया। तो भाई भवानी शाह सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई 1859 में इसको क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। राजा बनाते ही भाई यहाँ पर कहा जाता है भूमि व्यवस्था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस समय पर 1851 में, इससे पहले के शासन काल में लगातार वहां पर एक अठूर विद्रोह चला था। कौन सा विद्रोह? अठूर विद्रोह। कौन सा? अठूर विद्रोह। अठूर विद्रोह वो था, अठूर पट्टी थी टिहरी में, टिहरी गढ़वाल में। उसमें एक जगह का नाम होता था सकलाना। कौन सा? सकलाना। अब जब प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह ने, कहा जाता है कि गोरखों के युद्ध में, प्रद्युमन शाह के शासनकाल से जब गोरखों का युद्ध हुआ था उस समय भाई काशीराम और शिवराम नाम के दो व्यक्तियों ने भाई उस युद्ध में बहुत ज्यादा मदद की थी प्रद्युमन शाह की। तो भाई कहा जाता है उनके बाद इनको इस सकलाना युद्ध में क्या करते हैं, इस जो सकलाना क्षेत्र है यहाँ की जमींदारी किसको दे दी गई थी? इस शिवराम और काशीराम को दे दी गई थी। तो भाई कहा जाता है इतनी पावर इनके पास थी, लेकिन इन्होंने अपने पावर का क्या करने लगे? दुरुपयोग करने लगे। वहां के लोग क्या हो गए? परेशान होने लगे, यानी टैक्स लेते थे, लोगों को मारते थे, ठीक है। तो भाई इन लोगों ने विद्रोह किया जिसको अठूर विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसी विद्रोह को भाई बाद में क्या किया? 1861 में, इसी विद्रोह को हमारे पास 1861 में रेमजे के द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक भूमि बंदोबस्त यानी भू व्यवस्था, एक भूमि व्यवस्था की यहाँ पर सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए एक भूमि व्यवस्था लागू की गई, जिसे हम जानते हैं 12 BC आना। किससे? 12 BC आना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि 12 BC आना जो भूमि व्यवस्था है शुरुआत की गई किसने? तो भवानी शाह के द्वारा की गई। इसी के साथ साथ अगर हम करें 1860 में इसने दूसरा भूमि बंदोबस्त भी कराया। किसने? भवानी शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त भी कराया गया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो और भवानी शाह का क्योंकि शासनकाल है बहुत ज्यादा छोटा शासनकाल है। और 1862 में देवप्रयाग में
एक संस्कृत हिंदी पाठशाला की स्थापना भी की गई, किसके द्वारा? इसी भवानी शाह के द्वारा 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला की स्थापना भी की, किसने? भवानी शाह ने। तो भाई इसके बाद हम देखेंगे इसका बेटा जो है प्रताप शाह, भाई राजगद्दी पर बैठेगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें सुदर्शन शाह और उसके पुत्र भवानी शाह के बारे में, तो यहाँ पर टिहरी जो रियासत है उसकी स्थापना हो चुकी है। देखेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में टिहरी रियासत के और शासकों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।